हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मिसलेनियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम उससे आगे के 7th क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। इसे हमें प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव तो नहीं कर सकते, पर इससे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम ले लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारी क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू हम मान लेंगे x और कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम मान लेंगे y। तो साइन x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/13 और यहाँ पे कोस y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/5। तो अगर हम इसको हम कोस x में बदलेंगे, कोस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 - 25/13 और कोस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 - 9 - 25। तो कोस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हमारा 169 होता है, ये हो जाएगा हमारा 144/169। यहाँ पे कोस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/25। तो हमारे यहाँ पे कोस x इक्वल टू में 144 का जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारा 12/13 होता है हमारा, और कोस y का जो होता है हमारा वो होता है 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें इसे tan की फॉर्म में लाना है। तो पहले हम tan ज्ञात करेंगे। तो tan क्या है हमारा, tan x क्या हो जाएगा हमारा sin x अपॉन cos x। तो 5/13 से 13 हमारा हो जाएगा कैंसिल। ऐसे ही tan इनवर्स y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, नहीं सॉरी, ये हमारा था sin y है, ये क्या है हमारा sin y। तो tan इनवर्स sin y क्या है 4/5 अपॉन cos y है हमारा 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा tan x इक्वल टू 5/12 और tan इनवर्स tan y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/3। तो हमें एक फॉर्मूला था हमारा, क्या था, tan x प्लस y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन में 1 - tan x इंटू tan y। ओके, तो अब हमारा है tan x की जो हमारी है 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 - 5/12 इंटू 4/3 है। तो अभी हमारे यहाँ पे है 5/4, तो हमारा जाएगा 36, 15 प्लस 48 अपॉन में हमारा हो जाएगा 36 माइनस 20 अपॉन में 36 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा होएगा tan x प्लस y इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 48 प्लस 15 होता है हमारा 63 और 36 माइनस 20 होता है हमारा 16। तो x प्लस y इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से धरेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर होती है हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। तो प्रूव दैट ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है हमारा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू हमारा होता है π/4 के। तो हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला, वो पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, पर यहाँ पे हमारे 2 नहीं 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 में बांट लेंगे, 2 ये और 2 ये। अब इन्हें हम एक साथ सोल्व करेंगे।
तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई था तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और वाई। ओके, ऐसे ही इसमें करेंगे कि टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 इक्वल टू में टेन इनवर्स 7 5 जा 35 और ये हमारा हो जाएगा 12 पर 12 35 माइनस 1 34 अपॉन 35 ये हमारा कैंसिल होगा प्लस टेन इनवर्स 8 3 जा 24 और हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11 अपॉन 23 अपॉन 38 नहीं 24 ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो अब है हमारा टेन इनवर्स 12 2 6 जा 12 2 से 72 जो हो जाएगा हमारा 34 तो 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23 ये आ जाएगा हमारे फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे 6/17 प्लस 11/23 अब 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 तो इसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये टेन इनवर्स तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 391 और 6 3 जा 18 6 2 जा 12 और 8 प्लस हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पे 7 187 और 391 माइनस 66 ओके और 391 हो जाएगा इससे हमारा हो जाएगा कैंसिल तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा 325 अपॉन 325 इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा π/4 ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो अब हमारा 9th क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो अब हमें प्रूव करना है तो इससे हम इसे प्रूव नहीं कर सकते तो इसीलिए हम इसे प्रूव कर देंगे। तो हमने माना नहीं पहले राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारा राइट हैंड साइड ये है तो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x तो ये तो आ गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि 1/2 कोस इनवर्स x लेंगे हम इसे पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ठीक है। तो 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो हमारा होता है 1/2 कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा हमारा तो हो जाएगा हमें 2 थीटा अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 तो हमारा बचेगा खाली थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स √x तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा होगा प्रूव। तो जो अब हमारा 10th क्वेश्चन है वो है हमारा कोट इनवर्स ब्रैकेट में हमारा ये 1 प्लस √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में भी हमारा यही है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स है। तो अब हम कोट इनवर्स इक्वल टू में हमारा है कि 1 प्लस है तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा 1 होता है तो हम ये यहाँ पे रखेंगे पर प्लस साइन एक्स है तो हम इसे 2 साइन एक्स अपॉन 2 और हम यहाँ पर रख देंगे कोस एक्स अपॉन 2 ये फॉर्मूला है।
पर यहाँ पे अगर x अपॉन 2 है, x अपॉन 2 है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, x अपॉन 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी ऐसे करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 इंटू में हमारा कोस x अपॉन 2 है। अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि कोस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x अपॉन 2 इंटू में हमारा है कोस x अपॉन 2, तो माइनस अंडर रूट में हमारा है कोस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 अपॉन इंटू कोस x अपॉन 2 है। तो हमें इसका फायदा क्या हुआ करने का, तो हमारा ये हो जाएगा कोट इनवर्स अंडर रूट में। ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर होता है कि जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे यहाँ पे है कोस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा हमारा प्लस अंडर रूट में कोस x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में लिखेंगे हम कि अंडर रूट इसे इसका भी हम स्क्वायर करेंगे कोस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 का भी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में कोस x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे रफ करेंगे और इसी पे समझेंगे ऊपर। तो हम यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट हमारा कट जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोट इनवर्स। ये कोट इनवर्स है कि कोट इनवर्स अंडर रूट कटेंगे तो हमारा कोस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 प्लस कोस x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 है। अब यहाँ पे हमारा कोस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 माइनस, तो इसके अंदर अगर माइनस जाएगा तो कोस x अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन x अपॉन 2, क्योंकि माइनस और माइनस हमारे प्लस होते हैं, तो अब हम इसे रफ करेंगे। अपॉन 2 से साइन x अपॉन 2 कैंसिल, कोस x अपॉन 2 से कोस x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और कोस कोट इनवर्स कोस x अपॉन 2 और साइन x अपॉन 2 होता है हमारा कोट x अपॉन 2, तो हमारे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर केवल x अपॉन 2। ये हमारा प्रूफ हो गया है फॉर्मूला। तो अब हमारा 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस x इक्वल टू हमारा है क्या 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स x। तो ये भी हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि x इक्वल टू में हम मान लेंगे कोस 2 थीटा, ओके, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स x, यहाँ पे हमारा हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो अब हमारे है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2x 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है कोस थीटा के, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर जहाँ पे प्लस है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे अलग अलग लगते हैं। अगर हमें ये 1 कैंसिल करना है तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब अगर हमें इसे यहाँ पे 1 कैंसिल करना है तो 1 माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x, यहाँ पे थीटा ही है, थीटा माइनस 1 है प्लस
अंडर रूट में 1 - 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारे यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, इस 1 से ये 1 और इस 1 से ये 1, ये भी हमारा जाएगा प्लस। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो हमारा कोस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपोन में ये भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि tan इनवर्स। अब हम यहाँ पे अंडर रूट को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 कॉमन ले हमने कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 होगा हमारा कैंसिल, तो हमारे यहाँ पे tan इनवर्स। पर यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसीलिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में हम क्या करेंगे, कोस थीटा से भाग देंगे। तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में हमारा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और इस नीचे भी ऐसे कोस थीटा से कोस थीटा हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, पहले इसको रफ करेंगे थोड़ा सा। तो हमारा क्या है, tan इनवर्स 1 - tan थीटा और अपॉन में है हमारा 1 प्लस tan थीटा। तो tan इनवर्स, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है tan π/4 हमारा होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा होता है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, tan π/4 माइनस थीटा, मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमारा है ये tan इनवर्स, मतलब tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 माइनस हो जाएगा हमारा थीटा। तो π/4 तो ये हमारा ऐसे रहेगा, पर हमारा थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने निकाल ली थी यहाँ पे -1/2 कोस इनवर्स x। तो ये हमने हो गया प्रूव दैट, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है हमारा सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव दैट कि 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 = 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमें सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, इसमें हम 9 मतलब 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 9/4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो हमारा ये 1/3 किसकी जगह, ये x की जगह है। तो हमें पता है कि पाई माइनस साइन इनवर्स 1/, साइन इनवर्स x क्या होता है हमारा 9/4 इंटू में हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3। क्योंकि जब हमने फॉर्मूला इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2 था, तो इधर जाएगा हमारा कोस इनवर्स x हो जाएगा, मतलब कोस इनवर्स 1/3। पर हमें आंसर किसमें चाहिए, साइन में चाहिए। तो 9/4 को हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कोस इनवर्स 1/3 = थीटा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कोस थीटा = 1/3 है। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे √1 - 1/9। तो यहाँ पे 8/9 = अंडर रूट में ये, तो 8 का क्या हो जाएगा हमारा 4, पहले तो 4 भरा जाएगा तो 4 का 2 होएगा और 2√2/3 हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा। तो थीटा = हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा है,
तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आंसर। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x है। तो ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमें इसे सिद्ध नहीं करना है, बल्कि x का मान ज्ञात करना है। इसे हमें तो हम इसे प्रूव क्या कहते हैं कि इसे प्रूव नहीं करना है, हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब हमें इसे सरल करना है। तो पहले अगर 2 tan इनवर्स x मान लीजिए इसे, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन sin x। हो गया। तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है हमारा sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन sin x। अगर हमारे ये इधर आएगा तो 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन sin x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 के। तो अब हमारा है यहाँ पे 2 cos, हम क्या करेंगे cos x नहीं 2 अपॉन sin x हम ले लेंगे इसमें कॉमन, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन sin x माइनस 1 अपॉन sin x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर हमारे इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस 1 अपॉन sin थीटा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 cos x अपॉन sin x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा है cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा साइन इधर जाएगा तो ये भी हमारा 0 होगा। तो या tan x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 या x इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 या हमारा हो जाएगा π/4। आंसर है हमारा ये tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x है। तो हम मान लेंगे इसे भी हमें क्या करना है सरलतम रूप में करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब है हमारा मान लिया हमने कि x इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan थीटा, तो दोनों में ही कर लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा हमारा ये इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स अभी हमारा एक 1 क्या है हमारा tan π/4 प्लस tan थीटा प्लस यहाँ पे माइनस है अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan थीटा। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे थीटा अपॉन 2 आएगा। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे π/4 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 2। थीटा अगर हमारा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा π/4 इक्वल टू 3 थीटा अपॉन 2। अब हमारा यहाँ पे क्या होएगा तो अब हमारा 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो थीटा इक्वल टू π/4 इंटू 3/2 मतलब 2/3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 तो थीटा इक्वल टू π/6 है। ओके, तो थीटा इक्वल टू मतलब थीटा क्या है हमारा, मतलब थीटा tan थीटा इक्वल टू x है। ओके, तो x बराबर हम tan थीटा की जगह क्या दे देंगे हम π/6 करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो कि थीटा की वैल्यू π/6 है, तो x इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है x की, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan π/6। तो
तो पाई अपॉन 6 क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 आंसर, ये हमारा हो जाएगा 100। इसकी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अब हमें क्या है कि साइन टेन इनवर्स x क्या है, इसे हम किसके बराबर ये होता है। तो अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि हम tan x मतलब x की जगह हम tan थीटा मान लेंगे। जहां भी हमारा साइन थीटा आ जाएगा वो होएगा, तो हम सबसे पहले इसी में मानते हैं। क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन सेक मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 अपॉन ये सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा हमारा tan थीटा मतलब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा खाली ये साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x आ जाएगी, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी ये सही है। पर अगर हमारा ये एमसीक्यू में नहीं होता तो हम कैसे करते इसे। तो सबसे पहले देखो कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स x है, साइन टेन इनवर्स x है, हमें इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये देखते हैं हम साइन, अब टेन इनवर्स x है तो टेन का हमने देखा था कि टेन इनवर्स x है, तो हमारा हो जाएगा कि इसका सेक इनवर्स क्या होएगा हमारा सेक इनवर्स होएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेक x है तो कोस x कोस इनवर्स होएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होएगा मतलब अब साइन x क्या होएगा हमारा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये भी हमारा x ही होएगा। तो हमारा ये सही है कि साइन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये सही रहेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल खत्म हो गया है। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।